वेलकम बैक नाज़रीन न्यूज़ कैफे में। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्स के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले 4 स्टार्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि हम मजीद स्टार्स पे, कैंसर के बाद जो नेक्स्ट स्टार्स की तरफ मूव ऑन करें, हारिस साहब फेसबुक पे पेज पे आपने जो है लास्ट वीक जो है क्वेश्चन किया था अपने ऑडियंस के लिए, जो लोग आपके फॉलोअर्स हैं उनके लिए, और इससे पहले मैं चाहूंगी वो क्वेश्चन क्या था और उसका करेक्ट आंसर क्या था, पहले आप वो बताइए। क्वेश्चन ये था वजिया कि मैंने सिर्फ जजमेंट करने के लिए कि लोग हमारे शो को कितना गौर से देखते हैं और अवेयर कितने हैं, मैंने ये जजमेंट के लिए अच्छी खासी एक्सपेंसिव रिंग जो है वो दाव पे लगाई इनाम के तौर पे। तो मैंने ये लिखा था कि साढ़ सत्ती की कॉज क्या है, कौन सा स्टार कॉज करता है कि साढ़ सत्ती बन जाती। तो बेतहाशा जवाबात आए और सिर्फ इतना ही नहीं, जवाब तो सिर्फ ये था कि सैटर्न, लेकिन उन्होंने ये बताया भी कि ये कहाँ से शुरू होता है, इसकी खराबियाँ कितनी होती हैं, कब ख़त्म होगा, और जब ये आता है तो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, मीडियम सिम्टम्स क्या हैं, सीवियर सिम्टम्स क्या हैं। जब मैंने ये अवेयरनेस देखी ना, तो मैंने बीइंग एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मुझे हर फील्ड पर नज़र रखना होती, तो मैंने ये फील किया कि अब लोग एस्ट्रोलॉजी से बहुत मालूमात हो चुकी है और ये मालूमात वो अपनी जिंदगियों में इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के चल रहे हैं। जैसे आप हमेशा से कहते हैं कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी रिलाय नहीं करना चाहिए, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन अगर दोनों का मिक्स क्रिएट कर लिया जाए तो डेफिनेटली जो है उनके लोगों के लिए जो उनके पास हैं बहुत ज्यादा अच्छे जो है वो हो जाते हैं। होता ही ये है वजिया कि मालूमात आप इस्तेमाल करते हैं अपने मंजिलें के रास्ते ढूंढने के लिए और उन रास्तों पर चलते हैं अपनी मेहनत से। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ मालूमात से ही मंजिलें मिल जाया करें। दुनिया की हर साइंस आपकी मालूमात है और उसके इवज हर मंजिल जो है वो आपकी मुशक्कत के इवज आपको मिलेगी। सो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सारे फनी जवाबात भी आए। एक आदमी ने लिखा कि सैटर्न है और बड़ा मुझे यकीन है कि ये मेरा जवाब सही होगा, लेकिन इसके तोड़ की रिंग दे दें कि मैं पिछले 7 साल से इसी में फंसा हुआ हूँ। वैसे उनका भी कहने की गिफ्ट बनता है। बहुत सारे लोगों ने जो है जवाब दिया था, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो जिन लोगों ने सबसे जल्दी जवाब दिया था उस पर हम लोगों ने विनर जो है वो सिलेक्ट किया। 4 नाम पहले अनाउंस करते रहे जिनके बीच में कॉम्पिटिशन जो है वो रहा था। सैयद यासिर बुखारी थे, दूसरे नंबर पे हारिस हुसैन साहब थे, उमैर ताहिर और जमशेद। ये 4 नाम थे जिसमें से जो है वो एक छोटी सी कुरानदाजी करके जो हारिस साहब ने एक नाम जो है वो पिक किया है, जो कि रिंग के विनर हैं, वो हैं हारिस हुसैन साहब। यस, सैयद हारिस हुसैन साहब। अब वो अपना एड्रेस सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह रिंग रियल स्टोन की, जो भी उनका बर्थ स्टोन होगा, क्योंकि हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो उनका जायचा और उनकी रिंग उनके एड्रेस पे हम पहुंचा दें। सही जबरदस्त। हारिस हुसैन साहब जो है अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ और अपना जो ईयर ऑफ बर्थ है वो जरूर मैसेज कर दें, हारिस साहब को इनबॉक्स कर दीजिए। इसके बदले में जो है आपको आपका गिफ्ट जो है वो कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आप तक जो है वो पहुंच सके। अब स्टार्स के सिलसिले को दोबारा से शुरू करते हैं। कैंसर तक हम लोग कवर कर चुके थे, अब नेक्स्ट स्टार्स जो है बहुत सारे बाकी हैं और लोग मेरे ख्याल से हफ्ता कैसा गुजरेगा सवाल से एंशियसली वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। लियो को 2 हफ्ते हो गए खुशखबरियां सुनाते हुए, ये हफ्ता भी उनकी खुशखबरियों का ही है। लियो की खुशखबरियां अब ना थमने वाली हैं, तरक्की की तरफ गामजन है। इनका जो ऑनर प्लेनेट है वो अपनी नाराजगी दूर करके वापस इनकी जिंदगी में आ चुका है, लिहाजा उसकी वजह से कामयाबियां, स्पेशली कैरियर की कामयाबियां, रुपए पैसे की कामयाबियां, ये हैं मटेरियल और डिटर्मिनेशन, फोकसिंग स्किल्स, ये है इनकी इनर सोल की कामयाबी। ये 2 चीजें इस वक्त फुल फॉर्म में चल रही हैं। इसकी वजह से ये काफी लविंग भी हो जाएंगे, क्योंकि जब फितरत प्लेजेंट होती है, या दूसरे लफ्जों में जहन प्लेजेंट होता है, या इस तरह कहा जा सकता है जब कामयाबियां मेहरबान होती हैं तो इंसान वैसे ही खुशी का इजहार करता है। तो इस वक्त तीनों चैप्टर्स, माली हालात के भी, रिश्तेदारी के हालात के भी और स्पिरिचुअल सेक्टर के भी इनकी फेवर में, यानी कि वो मैक्सिमम टाइम जो है ये वाला एंजॉय करना चाहिए। फोकस क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, तो आई थिंक उसको जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आने वाले बुरे दिनों में जो है यही चीज पर सपोर्ट कर सके। और बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्हें अपने इस बहार के सीजन को ज्यादा से ज्यादा कैश करना चाहिए ताकि खिजा के इंतजाम हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास विर्गो अर्थ एलिमेंट के लोग हैं, और अर्थ एलिमेंट के लोगों के लिए एक अदरवाइज मैं बात बताऊं कि जब भी जमीन पर बहार होगी, अर्थ एलिमेंट वाले लोगों की कुदरती सलाहियतें बढ़ना शुरू हो जाती, और उनमें से विर्गो एक है। उनकी भी मरकरी की स्किल्स बहुत आला होंगी, क्रिएटिव मेंटालिटी बनेगी, आइडियाज ज्यादा आएंगे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं खौफ, गम ऐसा रहेगा। उस खौफ और गम को किसी तरह दूर करें, कुछ रेमेडीज करके, कुछ अपनी एनर्जीज को बढ़ा के,
کچھ اپنی روٹین کو توڑ کے. یہ ورگوز روٹین کے عادی ہوتے ہیں, بس جس سمت میں چل رہے ہیں چاہے کم ہی آ رہا ہے تو ادھر ہی چلتے رہتے ہیں. لیکن اگر انرجی فیل کریں, اگر انرجی کریٹ کریں تو فیلنگز پلیزنٹ ہوں گی اور اس پلیجرز کے بس کریٹیو اسکلز بڑھ جائیں گی. اس ہفتے کے حوالے سے کیا ریمیڈیز ورگوز جو ہیں پرفارم کر سکتے ہیں؟ 2 چیزیں تو بیسک ہیں, ایک برتھ اسٹون اور ایک سورہ شمس. سورہ شمس تو وقت کی ہر طرح کی خرابی کو دور کرنے کے لیے بہت اعلیٰ ہے وجیہ, اور ورگوز زیادہ تر اوپل سٹون سے, گولڈن ٹوپاز سٹون سے, یلو سفائر سٹون سے اپنے اندر انرجی محسوس کرتے ہیں. ان سٹون سے جو ریڈیشنز نکلتی ہیں وہ ورگو فطرت کے لیے بہت اعلیٰ فیول پروڈیوس کرتی ہیں. صحیح, زبردست. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لبرا. لبرا وینس کے انڈر چل رہے ہیں. ان دنوں کافی دل پھینک ہوں گے. وینس ہمیشہ انسانی زندگی میں تفریح کو انہینس کرتا ہے. جب بھی وینس کسی سٹار میں آتا ہے تو انسان کے اندر وہ جو حسن پرستی ہے, فطری جو چیزیں ہیں ان میں تھوڑے جذباتی کیفیات کا آ جانا چیز آئے کہ یہ ہوتی پیریوڈک ہی ہیں. یہ بھی اسی ہفتے کی اللہ خیر کرے. ساتھ ہمارے میرے کو اسٹار جو ہے موجود نہیں ہے یہاں پر, لیکن لبرا تو وہی ہے اور ان کے پاس طرح کے ٹریٹس ملنا جو ہے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یس یو آر رائٹ, بٹ اب ان کے پاس ایک چیک اینڈ بیلنس کی مشین آئی ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں اور جا سکتے. لیکن بہرحال فار آل لبرنس اٹ از پاسبل کہ ان کو جذباتی دورے پڑ سکتے ہیں اور ان جذباتی دوروں کی وجہ سے وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ویسے میں یہ بات چپکے سے ایک اور فورم پہ بھی بول چکا ہوں, تھوڑا سا محتاط رہیں. اب ہر راہ چلنے والے کو اپنا جیون ساتھی نہ سمجھیں, تھوڑا سا محتاط رہیں. اصل میں جب بھی وینس آتا ہے انسان کے اندر ڈیمانڈ بڑھ جاتی, مینی ڈیٹس اس کو چاہیے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی قدر کریں, اور اس قدر کے جذبے کے تحت یہ لوگ کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. تھوڑا محتاط رہنے کی